Hello, it's 19 July 2026 and it's 7:56 p.m. and from now onwards 287 days are left for NEET 2027 journey and जैसा कि मैंने कल बताया था कि आज मेरा पहला टेस्ट है। सो मैं तो कुछ जानना चाह रहा हूँ कि कैसा गया। यस, मैं अब आपको ये बताने वाला हूँ मेरा पहला टेस्ट। हाउ डिड आई परफॉर्म। लाइक अभी मेरे को यही पता चला है कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। अभी ये नहीं पता चला कि मेरी रैंक क्या है। जो जितने भी बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है उनके बीच में मेरी रैंक क्या है वो कल सुबह पता लगेगी। तो उसको हो सकता है तो मैं कल बताऊंगा आपको, वरना मेरे को अभी तो अपने नंबर से ही मतलब है जो कि अच्छे आए हैं। हाँ, पहले टेस्ट के हिसाब से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसी के बीच में फॉल करे हैं। जो मैंने मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स बताए थे 650 टू 600 उसी रेंज में लाई करे हैं, एवरेज से ज़्यादा लाई करे हैं। सो फॉर दैट आई एम हैप्पी एंड आई शुड कीप दिस पेस up, so I will be getting more and more marks and इसके अलावा आज मैंने सुबह टेस्ट के लिए रिवाइज़ करा 8 to 10 PM एंड देन मैं 8 PM तक फ्री होकर नहा धो के बैठ जाता हूँ। देन मैंने अपना स्टार्ट करा 10 PM से लेके 1 बजे तक, 10 से 1 बजे तक मैंने अपना टेस्ट दिया कंप्लीट। उसके बाद मैंने खाना खाया, फिर मैंने 2 घंटे का ब्रेक लिया, थोड़ा टेस्ट दिया था। उसके बाद हेक्टिक हो गया था तो फ्री होने के लिए टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद 2 घंटे फ्री हुआ। देन आफ्टर मैंने अपना काम करा, एक लेक्चर लिया हमने फंगाई का, कंप्लीट करा। उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, रिवीजन करेंगे एक बार उसका आज अभी सोते से पहले और उसको कंप्लीट करेंगे। एंड देन अभी 8 बज रहे हैं। इधर उधर का काम करके मैं थोड़ा अभी एक मॉडल बना रहा था, जिससे मेरे पास बहुत सारी टेस्ट की PDF हैं। मेरे पास टेस्ट नहीं, उनको CBT में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक मॉडल बनाया, वो भी हाफ़ कंप्लीट है, हाफ़ मैंने उसको क्लॉड से डिज़ाइन करा है। बट प्रॉम्प्ट सब मैंने दिया है अपना एकदम। देखते हैं वो अच्छा बनेगा तो उसके बाद अगर आपको किसी को चाहिए हो तो बता देना मेरे को। एंड इसमें अब टेस्ट पे आ जाते हैं और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा। अभी रिवीजन करूँगा थोड़ा सा, उसके बाद मैं सो जाऊँगा। कल मेरे को वेक्टरी क्लास लेनी, कल एकदम न्यू स्टार्ट होगा क्योंकि हमारा दूसरा टेस्ट है 2 अगस्त को। तो इस मंथ बस हमने जो सोचा है वो करेंगे, उसको मैं अपडेट करता रहूँगा आपको डेली एंड क्या कहते हैं। और ये अगला आने वाला वीक बहुत अच्छा होने वाला है। केमिस्ट्री में रेडॉक्स चैप्टर स्टार्ट होगा तो कल एक रेडॉक्स की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। बायोलॉजी अपनी ऑन ट्रैक है। ये वेक्टर्स में हमारा एक लेक्चर पीछे चल रहा है तो उस एक लेक्चर को कल सुबह उठ के हम कंप्लीट कर लेंगे एंड देन वी आर गुड टू गो विद द लाइव क्लास। वी विल बी गोइंग टू टेक लाइव क्लास टुमारो ऑफ वेक्टर्स एंड दैट्स फॉर टुडे एंड टुमारो ऑल। एंड नाउ वी आर गोइंग टू शो व्हाट्स द रैंक वी गॉट। सो here we go. So this is the rank we go. This is the score that we got. 636 out of 720, and I am sharing you this with you. थोड़ा स्क्रीन अच्छे से रहे। तो जैसे मेरे करेक्ट है 161, इनकरेक्ट 8 है, मैंने 11 स्किप करे थे। ये सारे बस मेरे केमिस्ट्री के स्किप वाले हैं। डिटेल में देखें तो मेरी फिजिक्स में 42 करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है। मेरी सबसे अच्छी बॉटनी है 44, एक इनकरेक्ट, इसमें भी 42 करेक्ट, 3 इनकरेक्ट, 33 करेक्ट एंड 1 इनकरेक्ट एंड 11 स्किप्ड इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेरे कम क्यों आए, अब इस पर बात कर लेते हैं क्योंकि पहली एनालिसिस है, अच्छी जानी चाहिए। फिजिक्स में आई डोंट नो मेरे कौन से 3 गलत गए हैं, पर आई थिंक वो इंटीग्रेशन में से हो सकते हैं क्योंकि मेरी इंटीग्रेशन वीक थी। मेरे को क्वेश्चन करने में भी थोड़ी टफनेस लगी इंटीग्रेशन की। बाय द वे इतने हार्ड भी नहीं थे, पर फिर भी 3 क्वेश्चन जो गलत हुए मेरे मोस्ट प्रोबेबली इंटीग्रेशन से होंगे, जो मैं कल एनालिसिस और अच्छी ढंग से कर लूँगा। देन बॉटनी में एक जो गलत किया मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं कहाँ से गलत किया क्योंकि मैंने बायो तो बहुत अच्छी करी थी। जूलॉजी में जो 3 इनकरेक्ट गए हैं, आई थिंक बहुत सारे असर्शन रीज़न दे दिए थे तो उसमें कहीं गलत हो सकते हैं। लाइक मैंने नॉट करेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया हो, और नॉट करेक्ट मतलब इन द सेंस नॉट एक्सप्लेनेशन, जो असर्शन रीज़न वाला जो होता है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला, तो उसमें आई थिंक हो सकता है उसमें इनकरेक्ट हूँ हम। एंड देन कम टू द मेजर चंक्स दैट इज़ ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मैंने 11 स्किप करे। 11 इंटू 4 इजकल्स टू 44 मार्क्स तो मैं ऐसे ही दान में दे के आया हूँ। क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं था। कंसंट्रेशन में टर्म में भी क्या, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, और ये सब नॉर्मेलिटी पे मेजर क्वेश्चन भी नहीं थे। क्वेश्चन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी पे थे एंड कुछ थोड़े आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थे जो मैंने पहली बार देखे थे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इनके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इनके लिए मैं तैयार नहीं था। तो मेरे को जो बिल्कुल नहीं आए वो बिल्कुल 11 थे, और जो इनके एक इनकरेक्ट गया मेरे को उसकी खुशी है कि लाइक मैं जो अटैम्प्ट करके आया 34 उसमें से बस एक ही गलत गया है।
जो मैंने अटैम्प्ट करे वो ज़्यादातर सही गए, दैट आई एम होपफुल फॉर, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा अच्छे थे आज के पेपर में, और सब तो नॉर्मल थे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर बेसिक केमिस्ट्री तो नहीं थी इसमें, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पूरा था। फिजिक्स में बेसिक मैथ थी, बॉटनी में हमारा 2-3 क्लास के नोट्स पढ़ के हो गया, जूलॉजी में भी 2-3 क्लास के नोट्स पढ़ के हो गया। आगे के जो टेस्ट आएंगे, अब मेरा यही मोटिव है कि इससे ऊपर जाऊं, और मेरा मिनिमम बस 600 है, 600 से नीचे किसी टेस्ट में नहीं जाना, चाहे कितना भी टफ हो, कितना भी कुछ हो, चाहे खाना पीना छोड़ दो, टेस्ट में नंबर 600 से कम नहीं आनी चाहिए। और 600 से जिस दिन कम आए उस दिन ही फेस करेंगे, एंड उस दिन आपको बता देंगे कि उस दिन क्या क्या गलत हुआ, और उससे अगले दिन हम क्या क्या सुधार सकते हैं। बहुत उस दिन इस दिन हो गया, हाँ दैट्स नॉट अ जोक, या वी नीड टू मोर इम्प्रूव। और मैंने बच्चों के स्कोर देखे, वो सब भी बता रहे हैं अच्छे स्कोर हैं, किसी के नीचे भी स्कोर हैं। नीचे वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा एम है और ऊपर जाना। मेरे से जिनके अच्छे आए हैं मैं अगली बार टारगेट करूँगा, वो भी मेरे से पीछे रह जाएँ, फिर मैं उनको कम्पीट करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। और अगर उनसे भी मतलब नहीं है तो मेरे को ये 366 वाला जो टारगेट है, इससे हर बार अपने आप को ऊपर ही देखना है अब, क्योंकि मेरे पहली बार 366 हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। मेरा हाईएस्ट टारगेट अभी तक, हाईएस्ट मार्क्स मेरे 11 to 12 में अभी यही थे, 416, जो कि मेरे पहले नीट में आए थे 3 मई को। गॉड ग्रेस और कुछ भी कह सकते हैं। ये जो वीडियो होगी बहुत डिटेल्ड है, मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी अपने बारे में, वैसे जानूँगा तो मैं ही अपने आप को इससे इंडिया। आज के लिए इतना ही, मैं ज़्यादा बता के अपना वो फील नहीं कर रहा, मुझे पता है ये नहीं देखूँगा, प्राइवेट मार दूँगा इसको। अब से सारी वीडियो प्राइवेट डाल दूँगा। नहीं यार, अगर कोई एक आदमी भी देख रहा हो तो कुछ सीख जाए इनसे, दैट्स व्हाई आई एम पोस्टिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस, एंड सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, एंड वी विल बी शेयरिंग हाउ दिस ऑल गोज टुमारो। ओके बाय।